Hey, good evening guys. Welcome back once again to Intelligent Academy। और गाइज आप सबको पता है कि एवरी डे हम लोग 8:30 में स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो है ना टॉपिक्स रख रहे हैं और हम लोग कन्वर्सेशंस पे बात करते हैं। हम लोग अलग अलग सिचुएशन और कंडीशन में और कैसे इंग्लिश में बात कर सके उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं जिससे कि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सको। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। आज जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ वो है कि पेरेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में कैसे डिस्कशन होता है जब आप अपने बच्चों को एडमिशन्स के लिए जाते हो। तो ये बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, उनसे भी प्रिंसिपल क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो है प्रिंसिपल वाला कंडीशन तो आ ही रहा है और पेरेंट्स वाला कंडीशन भी आ रहा है कि पेरेंट्स भी किस तरह से बात करते हैं, क्या आंसर होता है उनका। तो इन सभी टॉपिक्स को आज मैं कवर करूंगा। तो सभी लोग आ जाइए, शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। अब जो हम लोग टॉपिक है उसको अच्छे से आप लोगों को समझना है और कंटिन्यू इस चीज़ को थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है क्योंकि ये रियल लाइफ में हमेशा काम आने वाला है। आप हमेशा लोगों से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हर एवरी डे आई थिंक यू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो इसको इसीलिए अच्छे से रिवीजन और अच्छे से पढ़ाई करनी। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू कर लेते हैं आज का। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का कि पेरेंट्स और प्रिंसिपल की जो मीटिंग होती है वो क्या, बच्चों के एडमिशन के लिए। ठीक है, बच्चों के एडमिशन्स को लेके पेरेंट्स और प्रिंसिपल की मीटिंग, वो लोग कैसे बात करेंगे, पूरी कंडीशन क्या होने वाला है, हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हो कि अगर आप किसी भी स्कूल में जा रहे हो बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए, तो ये जो स्टोरी है मैं एक छोटे बच्चे का रख रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा है जो नर्सरी अभी क्लियर किया है और आगे एडमिशन लेना है। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स आएंगे, ऑब्वियसली आप जानते हो, और प्रिंसिपल से मिलेंगे और आगे वो लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स यानी कि जो भी स्टूडेंट है उनके पापा, जो फादर जिसको बोलते हैं, वो आएंगे और क्या बोलते हैं, नमस्ते सर। प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, फादर, नमस्ते सर। तो अगर आप फादर हो तो भी, आप स्टूडेंट हो तो भी, बस आपको ये चीज़ रखना है कि अगर ऐसा बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर। अब अगर आप सुबह में प्रिंसिपल से मिलोगे मॉर्निंग टाइम में तो बोलना गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून में मिलोगे यानी कि दोपहर के बाद तो गुड आफ्टरनून। शाम को मिलो तो गुड इवनिंग। तो मोस्ट ऑफली हम लोग रात या शाम को नहीं मिलते हैं प्रिंसिपल वगैरह से, स्कूल बंद हो जाता है, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में ही मिलते हैं। बट तो भी आप ध्यान रखना कि आप कौन से टाइम पे मिल रहे हो, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है वहाँ पे, गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग। मतलब हिंदी में नमस्ते सर। अब देखिए, प्रिंसिपल जो है ना, जिसको हम लोग हिंदी में प्रधानाचार्य कहते हैं, आप प्रिंसिपल ही समझ के रखो, मैं तो बस हिंदी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। वो भी बोलेंगे नमस्ते, बैठिए। अब जैसे कोई पेरेंट्स जाता है तो प्रिंसिपल की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो भी अगर आपने उन्हें नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोला है तो वो भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज सिट डाउन, ऐसा कुछ ना कुछ बोलेंगे। ठीक है, कि प्लीज बैठिए। तो क्या बोलेंगे, नमस्ते, बैठिए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल भी क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए या बैठिए। राइट, ये बात होगा। अब देखो, पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई मैं, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, यहाँ से आया हूँ, या जो भी मेरे बच्चे को एडमिशन चाहिए, आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आगे फिर जो फादर है बच्चे का, वो क्या पूछते हैं, मैं मुकेश प्रजापति हूँ। अब जो फादर है, पापा, वो पहले से बोलते हैं कि भाई मैं मुकेश प्रजापति हूँ या मेरा नाम है मुकेश प्रजापति। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, आई एम मुकेश प्रजापति। तो आपको भी जब कभी बोलना हो अपने बारे में कि मैं ये हूँ, तो हमेशा यही बोलना है कि आम मुकेश प्रजापति, यानी कि आपका जो नाम होगा उस मुकेश प्रजापति की जगह लगा देना कि आई एम एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं फादर से। ठीक है, प्रिंसिपल फादर से क्या पूछते हैं कि आप क्या करते हैं मिस्टर प्रजापति। ठीक है, मिस्टर प्रजापति आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल फादर से पूछते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट। देखिए, तो प्रिंसिपल बोलेंगे व्हाट डू यू डू मिस्टर प्रजापति। आपको जब भी कभी बोलना हो कि आप क्या करते हैं तो हमें क्या बोलना है, व्हाट डू यू डू। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं। अब जिससे भी पूछना है उनका नाम आगे लगा देना, व्हाट डू यू डू मिस्टर वाई, व्हाट डू यू डू मिस्टर जेड,
XYZ, कुछ भी नाम आप रख सकते हो, नाम जो भी आपके फ्रेंड्स का हो, फैमिली मेंबर का हो, वो बोल सकते हो। बट व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं, इससे ये चीज़ें हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल सर ने पूछा कि आप क्या करते हो, तो आगे जो फादर है वो रिप्लाई करेंगे प्रिंसिपल सर को। देखो, जो फादर हैं वो क्या बोलते हैं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर हूँ, राइट। जो फादर हैं वो क्या बोलते हैं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ बोलना है कि मैं इस जगह पे ये हूँ, इस जगह पे ये हूँ, तो कैसे इंग्लिश बोलोगे, तो आप बोलोगे आई एम कैशियर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। अब इसके जगह मान लो अगर आप सुपरवाइजर होते तो बोलोगे आई एम सुपरवाइजर एट जो भी कंपनी का नाम होगा XYZ। अगर आप मैनेजर है तो बोलेंगे आई एम मैनेजर, जो भी कंपनी का नाम होगा वो बोल दोगे। अगर आप कुछ और भी पोस्ट है आपका, आप इंजीनियर हो तो बोलोगे आई एम इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर, जो भी कंपनी का नाम होगा वो बोल दोगे। तो ऐसे ही बोलना है कि आई एम कैशियर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कैशियर हूँ। ऐसे किसी कंपनी में आप इंजीनियर होंगे, बोलेंगे आई एम इंजीनियर इन XYZ कंपनी। आप जो भी पोस्ट पे होंगे वो बोल के इन जो भी कंपनी में है वो बोल देना। इससे क्या होगा कि आप ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। देखो, आप ना इस वीडियो को कंटिन्यू बार बार रिपीट करो, ये चीज़ें सीखना है आपको कि आपको जब भी कभी बोलना है कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं एशियन पेंट कंपनी में काम करता हूँ, तो आई एम इंजीनियर, ठीक है, ऐसा बोलना है आपको। जैसे यहाँ बोला आई एम कैशियर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, आई एम इंजीनियर इन एशियन पेंट, ठीक है, आई एम इंजीनियर इन बिरला सेंचुरी, आई एम इंजीनियर, या जो भी आप सुपरवाइजर हो, ऑपरेटर हो, आई एम ऑपरेटर इन XYZ कंपनी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये ना एक बार अगर प्रैक्टिस करो तो ये चीज़ हमें बोलना ही होता है। फिर जो प्रिंसिपल है ना वो पूछते हैं जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स से, फादर से, मतलब कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हो। प्रिंसिपल आजकल भाई पेरेंट्स यानी कि जो माता पिता होते हैं, जो फादर और मदर होते हैं, उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है स्कूल में एडमिशन से पहले, क्योंकि उनमें वो चेक करते हैं कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे समझदार है तो बच्चों पे ध्यान देंगे उसी हिसाब से। आजकल ये भी चलने लगा है। तो अब देखो, फादर जो है ना, मतलब फादर से क्या पूछ रहे प्रिंसिपल कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप कितने पढ़े लिखे हो। तो अगर यही बात आपको पूछना है इंग्लिश में तो बोलोगे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशंस। आपको कभी भी अब जब बोलना पड़े कि आप कितने पढ़े लिखे हैं तो क्या बोलोगे, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। सिंपल, आप कितने पढ़े लिखे हैं तो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो फिर फादर क्या रिप्लाई करते हैं बच्चे के कि मैंने MBA किया है, ठीक है। तो आप भी बोलोगे, कभी ना कभी हो सकता है आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन तो आपको क्या जवाब देना है, आई एम जो भी है, BCom, आई एम BSc, आई एम BTech, आई एम MBA, मैं MBA हूँ, मैं BTech हूँ, ऐसा करके आप आंसर दे सकते हो। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। तो क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे, मैंने MBA किया है अगर है तो क्या होगा, आई हैव डन MBA। अगर आप ऐसा सिंपल बोलना हो कि मैं MBA हूँ तो आई एम, ऐसा भी बोल सकते हो, बट ये थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल लगता है कि आई हैव डन MBA, आई हैव डन BCom, आई हैव डन BSc, आई हैव डन BTech, जो भी आपने पढ़ाई किया है वो यहाँ बोल सकते हो कि आई हैव डन, उसके आगे जो भी पढ़ाई किया है बोल दो कि मैंने ये किया है। फिर प्रिंसिपल पूछते हैं, मिस्टर प्रजापति आप बच्चे के साथ कितना समय बिताते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मिस्टर प्रजापति आप जो है अपने बच्चे के साथ कितना टाइम देते हो, क्या आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल पाते हो, क्या उन्हें पढ़ा पाते हो, उनके साथ खेल पाते हो, इसका कंडीशन ये है। तो अब इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मिस्टर प्रजापति हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ योर चाइल्ड, ठीक है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ योर चाइल्ड। इसका मतलब कि आप अपने बच्चे के साथ कितना समय देते हो। हाउ मच मतलब होता है कितना, हाउ मच का मोस्ट ऑफली यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। बट यहाँ क्या हो रहा है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद द चाइल्ड, आप अपने या बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, बिताते, कितना वक्त देते हो बच्चे को, राइट, ये है। अब देखिए फादर क्या रिप्लाई करेंगे। तो फादर रिप्लाई कर रहे हैं अब कि कम से कम 2 घंटे रोज, मतलब कम से कम 2 घंटे रोज देते हैं। मैं ऑफिस से करीब
5 बजे घर लौटता हूँ, 6 बजे से 8 बजे तक मैं दिया से खेलता और उसे पढ़ाता हूँ। मतलब दिया ना यहाँ बच्चे का नाम है, जिस बच्चे की एडमिशन कराना है उसका नाम दिया है। तो क्या बोल रहे फादर कि कम से कम 2 घंटे रोज में ऑफिस से मतलब देते हैं। पहले तो क्या कम से कम 2 घंटे रोज देते हैं, 5 बजे ऑफिस से आते हैं, फिर 6 से 8 बच्चे के साथ खेलते भी हैं, पढ़ते भी पढ़ाते भी हैं, ऐसा कंडीशन है। देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एट लीस्ट 2 आवर्स डेली, मतलब कम से कम 2 घंटे डेली रोज, राइट। फिर बोल रहा है आई रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस एट अराउंड 5 o'clock। तो वो 5 बजे जो है ना ऑफिस से घर आते हैं। फ्रॉम 6 to 8 o'clock आई प्ले विथ दिव्या एंड टीच हर। तो 6 से 8 में क्या होता है, वो खेलते भी हैं फादर बच्चे के साथ और पढ़ाते भी हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को खेल खेल के ही पढ़ाना होता है, ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस मोड में पढ़ाना होता है। तो ये बोल रहे हैं वो, राइट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी बोलना हो कि कम से कम 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, क्या बोलोगे, एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 3 आवर्स, एटलीस्ट जो भी टाइम बोलना है उसका मतलब होता है कम से कम। फिर आगे कि आई रिटर्न होम, में घर से, फ्रॉम ऑफिस, मैं ऑफिस से घर आता हूँ, 5 बजे आता हूँ, ईजी है। तो आप अगर ऐसा बोलना हो तो आप इस तरह की इंग्लिश यूज करोगे वहाँ पे कि एटलीस्ट 2 आवर्स डेली, मतलब डेली कम से कम 2 घंटे। आई रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस एट अराउंड 5 o'clock, मैं 5 बजे ऑफिस से घर लौटता हूँ। फ्रॉम 6 to 8, और 6 से 8 आई प्ले विद दिव्या, मैं उसके साथ खेलता भी हूँ, और एंड टीचर, पढ़ाता भी हूँ। तो अगर आपको ऐसा बोलना हो तो आई होप कि अब आगे से ध्यान रखना है, इस तरह से आप बात कर पाओगे, राइट। तो आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे देखिए क्या है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि बहुत अच्छा, आप बच्चे को इसी स्कूल में क्यों भर्ती कराना चाहते हो। ठीक है, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा, बट आप बच्ची को इसी स्कूल में क्यों डालना चाहते हो, एडमिशन क्यों करवाना चाहते हो, क्यों भर्ती करना चाहते हो। तो फिर प्रिंसिपल इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर आपको बोलना है तो बहुत अच्छा, तो क्या बोलेंगे, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ आ रहा है आप बच्चे को इसी स्कूल में क्यों भर्ती कराना चाहते हो, तो क्या होगा, वाई डू यू वांट टू एडमिट द चाइल्ड इन दिस स्कूल। ठीक है, वाई डू यू वॉन्ट टू एडमिट द चाइल्ड इन दिस स्कूल, आप बच्ची को इसी स्कूल में भर्ती क्यों करवाना चाहते हो। तो फिर इसका आंसर पिता क्या देते हैं, इसका आंसर जो है ना, पिता क्या देते हैं कि इस स्कूल का काफ़ी नाम है। पिता बोलते हैं इस स्कूल का काफ़ी नाम है, इसके अलावा यह हमारे घर के पास है। इस स्कूल का काफ़ी नाम है और इसके अलावा यह हमारे घर के पास है। तो आपको इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलोगे कि दिस स्कूल हैज़ अ क्वाइट रिप्यूटेशन, मतलब इस स्कूल का काफ़ी नाम है, दिस स्कूल हैज़ अ क्वाइट रिप्यूटेशन एंड ऑल्सो इट इज़ नियर टू आवर होम। ऑल्सो इट इज़ नियर टू आवर होम, मतलब ये हमारे घर के नज़दीक में भी है। तो आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि इस स्कूल का काफ़ी नाम है, तो दिस स्कूल हैज़ अ क्वाइट रेपुटेशन एंड ऑल्सो इट इज़ नियर टू आवर हाउस, और ये हमारे घर से नज़दीक में भी पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, और अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गया है, अगर आप इतनी चीज़ों को समझ गए हैं, तो एक बार सभी लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए। यदि इतनी चीज़ें क्लियर है तो एक बार सभी लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए, और एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी सब लोग लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, और आप लोग नोट भी करते जाइए, आप लोग नोट भी करते जाइए चीज़ों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, नोट करो और स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आप लोग, ताकि आपके पास डेटा सेव हो जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे इनका जो डिस्कशन होने वाला है वो देख लेते हैं। तो फिर प्रिंसिपल पूछते हैं, अब जो प्रिंसिपल है ना, क्या पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। अब प्रिंसिपल ना बच्चे से, स्टूडेंट से बात करना शुरू कर देते हैं प्रिंसिपल। अब तक तो पेरेंट्स से बात कर रहे थे, मतलब फादर से बात कर रहे थे, अब क्या करेंगे, वो स्टूडेंट से बात करना शुरू कर देंगे। तो क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे व्हाट इज योर नेम चाइल्ड। बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। जब भी आपको किसी से पूछना तो क्या बोलोगे, व्हाट इज योर नेम। अब बच्ची रिप्लाई करती है, बच्ची का नाम है दिया।
दिया प्रजापति। दिया क्या बोलेगी? दिया प्रजापति। तो इसको तो नाम तो ऐसे ही बोलेंगे, दिया प्रजापति, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। फिर प्रिंसिपल पूछते हैं और तुम्हारे पापा का नाम, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम। आपको भी अगर किसी को पूछना हो कि आपके पापा का नाम क्या है तो क्या बोलोगे? व्हाट इज योर फादर्स नेम। अगर पूछना हो आपका नाम क्या है तो बोलोगे व्हाट इज योर नेम। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें ब्रेन में सेट हो जाएगा। लैंग्वेज है, आप प्रैक्टिस करके भी बिना बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़े भी आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम। मतलब किसी का नाम पूछना है तो व्हाट इज योर करके आगे उसका नाम लगा दो और आप पूछ लोगे। तो आई होप कि आप ये चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। फिर दिव्या बोलती है श्री मुकेश प्रजापति। दिव्या क्या बोलती है? श्री मुकेश प्रजापति उसके पापा का नाम है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टर मुकेश प्रजापति, राइट। क्या बोलेंगे? मिस्टर मुकेश प्रजापति। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे का कन्वर्सेशन देख लेते हैं। ओके, आप प्रिंसिपल पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो, ठीक है। दिव्या से पूछ रहे प्रिंसिपल कि तुम कहाँ पे रहती हो या कहाँ रहती हो। तो अगर आपको भी कभी पूछना हो किसी से कि तुम कहाँ रहती हो, आप कहाँ रहते हो, तो क्या इंग्लिश बनाएंगे हम लोग? वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहती हो। तो दिव्या बोलती है कि 205 सान रेसिडेंसी, ठीक है। कहाँ रहती है दिव्या? 205 सान रेसिडेंसी में रहती है। अब ये तो उस सबका अपना बिल्डिंग का नाम हो सकता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर प्रिंसिपल पूछते हैं कि तुम्हें पहाड़े आते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू नो टेबल्स। पहाड़े को टेबल्स बोलते हो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये जो टेबल होता है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? पहाड़े, और इंग्लिश में कहते हैं टेबल्स। तो पूछते भाई तुम्हें टेबल्स आते हैं, तो दिव्या बोलती है जी 2 से 8 तक। क्या कितना आता है? 2 से 8 तक का टेबल आता है दिव्या को। तो यस 2 to 8, क्या 2 से 8 तक का, 2 से 8 तक का टेबल दिव्या को आता है, ऐसा दिव्या बोलती है। अब देखो आगे क्या कन्वर्सेशन होगा इनके बीच में। आगे का जो कन्वर्सेशन होने वाला है देखो, अब प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि 5 into 6 कितना होगा। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे वैल्यू ऑफ 5 into 6, ठीक है। प्रिंसिपल क्या पूछेंगे भाई? 5 into 6 कितना होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ 5 into 6। तो दिया ने क्या रिप्लाई किया? 30 होगा, 30 होगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? 30, ठीक है। सर ने पूछा कि 5 into 6 कितना होगा, तो दिया ने बोला 30 होगा। 30 को इंग्लिश में हम 30 कहते हैं, राइट। हिंदी में 30 बोलते हैं। फिर से प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि जब 35 को 5 से विभाजित करेंगे, मतलब जब 35 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग 35 by 5, मतलब जब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। डिवाइडिंग 35 by 5, या जब 35 को 5 से विभाजित करेंगे, भाग करेंगे, ऐसा होता है। आपको पूछना है किसी को इससे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग 35 by 5। तो क्या होगा? अब दिया आंसर देती है 7, ठीक है। दिया क्या आंसर देती है? 7 हो जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा, राइट। देखो इंग्लिश में 7 ही बोलते हैं इसे। अब आगे क्या इनके बीच कन्वर्सेशन होता है देखते हैं। आगे देखो प्रिंसिपल फिर से बोलते हैं कि कोई नर्सरी राइम याद है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिमेंबर एनी नर्सरी राइम्स, ठीक है। रिमेंबर एनी नर्सरी राइम्स। तो दिया बोलती है जी, ठीक है। दिया क्या बोलती है? जी, यानी कि यस बोलेगी। फिर प्रिंसिपल पूछते हैं कि एक सुनाओ। एक सुनाओ को इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइट एनी। रिसाइट मतलब होता है सुनाना, तो रिसाइट एनी। उसके बाद देखो दिया बोलती है फिर कि जॉनी जॉनी यस पापा, यानी कि वो जॉनी जॉनी यस पापा वाला जो राइम्स है ना वो सुनाती है। दिया क्या सुनाती है? जॉनी जॉनी यस पापा वाला राइम्स आप सबने सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा। तो जॉनी जॉनी यस पापा वाला जो राइम्स है वो दिया सुनाती है, राइट। अब देखिए आगे क्या डिस्कशन होता है। तो आप ये देख रहे हो कि प्रिंसिपल कितने सारे क्वेश्चंस करते हैं एडमिशन के टाइम पे बच्चों से। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रिंसिपल। देखिए फिर आगे प्रिंसिपल ना क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं।
तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ट्रैफिक लाइट? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ट्रैफिक लाइट्स? दिया रिप्लाई करती है कि तीन कलर होते, तो इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? 3। ठीक है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ट्रैफिक लाइट, तो क्या आंसर हो रहा है? 3 कलर्स होते हैं। फिर प्रिंसिपल पूछते हैं कि नाम बताओ, टेल मी द नेम्स। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाम बताओ। अगर आपको पूछना हो तो क्या बोलोगे? टेल मी द नेम्स। ठीक है, नाम बताओ मतलब टेल मी द नेम्स। तो दिया फिर रिप्लाई करती है क्या क्या? हरा, पीला और लाल। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन, येलो एंड रेड, ये 3 कलर होते हैं ट्रैफिक के। ये प्रिंसिपल जो है ना दिया से पूछ रहे हैं और वो रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारे बातें इन्होंने की, बहुत सारे डिस्कशन इन लोगों ने किया, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल सर ने पूछा, और अभी आगे और भी है। तो देखते हैं इसी तरह से पेरेंट्स और जो है ना मीटिंग्स जो होता है पेरेंट्स और उनका प्रिंसिपल वगैरह का या टीचर्स का, तो क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से भी पेरेंट्स से भी। तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जो इन क्वेश्चंस का अच्छा आंसर देते हैं उनके एडमिशन पहले हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पाओगे तो आपके एडमिशन्स नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। इसीलिए इन चीज़ों को भी रेडी रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फिर से प्रिंसिपल सर पूछते हैं ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं? अच्छा ये वाला हमने अभी रख कर लिया। फिर प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि ट्रैफिक के लिए हरे का क्या मतलब है? ठीक है, ट्रैफिक के लिए ग्रीन कलर का हरे का क्या मतलब है? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि व्हाट डज ग्रीन मीन फॉर ट्रैफिक? ट्रैफिक के लिए हरे का क्या मतलब है? तो व्हाट डज ग्रीन मीन फॉर ट्रैफिक? ट्रैफिक के लिए इसका क्या मतलब है? तो दिया बोलती है चलो। क्या इसका मतलब है? गो। जैसे ग्रीन सिग्नल होता है ट्रैफिक में तो क्या करते हैं हम लोग? चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या मतलब है इसका? गो, राइट। फिर से प्रिंसिपल पूछते हैं और लाल का क्या मतलब है? लाल का इसका मतलब यही है, लाल का क्या मतलब है? तो प्रिंसिपल इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड द रेड मीन्स। और लाल का क्या मतलब है? तो एंड द रेड मीन्स। आपको जब भी पूछना हो इसका क्या मतलब है तो उसका मीन्स बोल दो, मतलब क्या मतलब है। तो दिया क्या बोलेगी फिर? रुको। तो दिया बोलती है स्टॉप। रुको को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टॉप। अगर रेड लाइट जब जलता है ट्रैफिक में तो क्या करना चाहिए? हमें रुक जाना चाहिए। ग्रीन चलता है तो क्या करना चाहिए? गो, राइट। तो हमें ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। देखो इतने सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल जो है ना दिया से पूछ रहे हैं। आगे देखिए इनका क्या डिस्कशन होता है। फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं अच्छा बताओ गर्म कपड़े कब पहनते हैं? दिया से पूछ रहे, प्रिंसिपल क्या पूछ रहे हैं कि बताओ गर्म कपड़े कब पहनते हैं? तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ओके टेल मी। अच्छा बताओ। ओके टेल मी मतलब अच्छा बताओ। व्हेन डू वी वेयर वुलन ड्रेस? कब हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं? व्हेन डू वी वेयर वुलन ड्रेस? वुलन मतलब होता है गर्म और ड्रेस मतलब कपड़े। वुलन जो है ना कपड़े, गर्म कपड़े कब पहनते? तो दिया रिप्लाई करती है सर्दियों में। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इन विंटर। सर्दियों को क्या बोलते हैं? विंटर। तो ये सब आप धीरे धीरे सीखते जाओ। सर्दियों में मतलब इन विंटर। फिर से प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि हम बारिश में बाहर जाते हुए क्या लेकर जाते हैं? ठीक है, हम बारिश में बाहर जाते हुए क्या लेकर जाते हैं, या इन शॉर्ट में यहां दे दिया है, आप ये समझ सकते हो कि हम बारिश में बाहर जाते हुए क्या लेकर जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हो यहां पे। ठीक है, हम बारिश में बाहर जाते हुए क्या लेकर जाते हैं? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी कैरी व्हेन यू गो आउट इन रेन? व्हाट डू वी कैरी, हम क्या लेकर जाते हैं जब हम बारिश में जाते हैं? व्हाट डू वी कैरी व्हेन यू गो आउट इन रेन? तो दिया रिप्लाई करती है छाता। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला लेके जाते हैं। ऑब्वियसली जब बारिश होता है तो हम क्या लेके जाते हैं अपने साथ? अम्ब्रेला लेके जाते हैं, ताकि हम लोग भीगे नहीं, बीमार नहीं पड़े। तो ये उसने रिप्लाई किया। देखो उसका कॉमन सेंस, सारे लॉजिक कितना अच्छा चल रहा है दिया का। हर एक क्वेश्चंस का आंसर्स दे रही है छोटे से बच्चे होने के बाद। तो ऐसे ही आंसर देना चाहिए, ऐसे ही पढ़ाई किया जाता है। अगर आप ऑनेस्टली अच्छे से पढ़ोगे ना तो पढ़ाई बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस मैटर ये है कि अब स्टार्टिंग में आप पढ़े नहीं, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट में पढ़ाई नहीं किया, फिर 9th-10th में जाके आपको सब कुछ हार्ड लगने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं हुआ रहता है। और लास्ट में 9th-10th में हाई लेवल की
की चीज़ें आने हैं तो वहाँ जाके हार्ड लगता है। तो अब स्टार्ट से चीज़ों को पढ़िए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो स्टार्ट से बच्चों को ध्यान दीजिए। अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे तो आगे बिल्कुल पढ़ाई हार्ड नहीं लगने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या डिस्कशन होता है इनका। भाई आगे ये लोग क्या डिस्कशन करते हैं देख लेते हैं। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं शाबाश शाबाश ठीक है, तो शाबाश बोल देंगे और ठीक है बोल रहे। फिर बोलते हैं मिस्टर प्रजापति हम आपकी बच्ची को दाखिला देंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शाबाश। अगर आपको किसी को बोलना तो क्या बोलोगे? वेल डन। वेल डन मतलब होता है शाबाश, वेल डन। ओके मिस्टर प्रजापति, वी विल गिव एडमिशन टू योर डॉटर। हम आपके डॉटर को दाखिला या एडमिशन देंगे। वी विल गिव एडमिशन टू योर डॉटर। हम लोग आपके डॉटर को एडमिशन या दाखिला देंगे। देखो इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद जो है ना प्रिंसिपल जो है सेटिस्फाई होता है। इतना सारा क्वेश्चन पूछा तब प्रिंसिपल को लगा कि ये बच्ची अच्छी है और ये अच्छा पढ़ाई भी करेगी, तो बोल रहे हैं कि हम आपके बच्चों को एडमिशन देंगे। कितना, तो आप लोग भी तैयार रहिए कि आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप जब जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप जब एडमिशन्स के लिए जाओगे तो पहले से तैयार रहना आपको। अब देखो कुछ बहुत बड़ा नहीं पूछते, कोई ऐसा यूनिक चीज़ें नहीं पूछ रहे, कॉमन चीज़ें बस आपको पता होना चाहिए। बट जब हम सही से नहीं पढ़ते तो कॉमन चीज़ें भी नहीं पता होता हमें। अब देखो इतना होने के बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि बस एक दूसरे को बोलेंगे थैंक यू सर, फिर निकल लेंगे। क्योंकि जब एडमिशन्स के लिए बोल दिया हाँ एडमिशन हम दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? थैंक यू सर, और फिर वो वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे। दोनों से सब पेरेंट्स चले जाएंगे अपने घर। तो ये पूरा डिस्कशन था कि कैसे पेरेंट्स और प्रिंसिपल में बात होता है, कैसे स्टूडेंट के साथ बात होता है, सब मिलके क्या क्या डिस्कशन करते हैं और एडमिशन्स प्रोसेस में क्या कैसे होता है। तो अगर आप ये पूरे वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो अगर आप कभी आने वाले टाइम में प्रिंसिपल से मिलने जाओगे तो आपको ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह से बात होता है। और खास करके उन बातों को हम लोग इंग्लिश में, उन कन्वर्सेशंस को हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। हिंदी तो आता ही होगा या आप रीजनल लैंग्वेज आप जानते होंगे, बट जब आपको इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में करना हो तो आप कैसे कर पाओगे, ये चीज़ें इधर से क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है तो सब लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको क्लियर हो गया तो यस सर करके, क्लियर है सर करके एक कमेंट कर दीजिए सभी लोग। फिर अगले सेशन में मैं कल फिर मिलता हूँ। आगे हम कुछ और नई टॉपिक्स को लेके आएंगे हम लोग कंटिन्यू। बस अभी कन्वर्सेशन रख रहे हैं कि इतने टॉपिक्स पे आप कन्वर्सेशन कर लो कि आपको इंग्लिश बोलने का जो इश्यूज है ना वो 100% सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, आगे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए, फिट रहिए, फाइन रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।